आएगी तो केवल मोदी के बेस पे ही आएगी अगर बीजेपी आएगी। पार्टी से मतलब नहीं है, बंदे से मतलब है। अब ये थोड़ा ना मोदी आके यहाँ कुछ काम करेंगे। बहुत ज्यादा महंगाई है, महंगाई ने तो बिल्कुल कमर कस रखी है। देश में कुछ काम हुआ है 10 सालों में? नहीं हुआ, अपने इलाके में तो हुआ नहीं है। हरियाणा चुनाव को अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव में जुटी हुई है, लगातार रैलियां कर रही है। लेकिन जनता का क्या मूड है ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी को लेकर आज एक बार फिर से हम हरियाणा पहुंचे हैं और जानने के लिए कि क्या जनता का मूड बन रहा है, इस बार किसकी सरकार बनाने के मूड में हरियाणा की जनता है, ये जानने के लिए आज एक बार हम फिर हरियाणा पहुंचे हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित गर्ग। ललित जी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो माइक पर भी आपकी आवाज़ आ जाएगी। बिल्कुल, सबसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? 30 साल से। 30 साल से दुकान है, काफ़ी साल हो गए हैं। कुछ बताइए इस एरिया के बारे में, बताइए हरियाणा के बारे में बताइए। चुनाव हो रहे हैं आपके प्रदेश में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, चुनाव हो रहे हैं और क्या कहेंगे। कितना काम हुआ है आसपास में, क्या माहौल देखते हैं इस बार? चुनाव है तो सरकार बदलेंगे या यही सरकार अच्छा काम कर रही है? बीजेपी ही अच्छा काम कर रही है वैसे तो। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अभी जस्ट मैं सुनकर आ रही हूँ कि भैया बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, सड़कें सारी टूट रखी हैं यहाँ पर। अभी तो टूटी हैं, अब जो भी है, पर फिर भी और कौन आएगा। हाँ, और किसी पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, निर्दलीय इस बार इतने सारे 1031 निर्दलीय उतरे हैं। कांग्रेस पे कोई वो नहीं है ना। निर्दलीय में ही हो सकता है कि अपने यहाँ का गिरिराज शर्मा हो सकता है कि ये जीते तो कुछ काम करें कि नहीं, ये है। तो निर्दलीय से उम्मीद लगाएंगे कि बीजेपी से ही दोबारा लगाएंगे? निर्दलीय से उम्मीद लगानी चाहिए वैसे तो। क्या लगता है बीजेपी ने काम नहीं किया है? काम अब सबके ऐसे ही होंगे तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। हाँ, चलिए भैया, तो थोड़ा सा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। तो पूनम जी, ये बताइए कि एक महिला हैं आप, हरियाणा में कितने साल से रह रही हैं आप? देखिए, मैं तो यहाँ से मेरे को 37 इयर्स हो गए हैं। मैं बचपन से यहीं पे फरीदाबाद में रही हूँ। बचपन से ही रह रही है। तो हाउसवाइफ है कि वर्किंग है? मैं वर्किंग हूँ। हाँ जी। तो एक महिला के तौर पे बताइए, प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है यहाँ? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं हुआ। महिलाएं सुरक्षित तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी वही तो कह रही हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो उनके लिए सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं। आप ये लगा लो कि क्या बोले, जो देश में हो रहा है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाँ जी। कैसा प्रदेश में माहौल है आपके इधर? कुछ काम सरकार ने? काम क्या, सड़कें तो मतलब आपको पता दिख ही रही है, साइड टूटी वूटी रहती है। अभी बजरंग चौक पे भी काम चल ही रहा था थोड़े दिन पहले। मतलब ये है कि जब इनको लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा हो गया है तब ये थोड़ा काम छेड़ते हैं, वरना कोई भी नहीं होता। क्या कहेंगे इस बार? कुछ है मोदी मतलब बीजेपी की सरकार दोबारा आने की उम्मीदें लग रही है प्रदेश में? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे ही है कोई इतना आइडिया नहीं है कि कौन आ सकता है, ये नहीं पता। आएगी तो मोदी की वजह से आएगी। की वजह से। हाँ, लेकिन मोदी की जो लहर है वो लोकसभा के बाद थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, इसको लेकर? हाँ, मतलब लहर तो कम है लेकिन आएगी तो केवल मोदी के बेस पे ही आएगी अगर बीजेपी आएगी तो। मोदी के फेस पर आएगी। लेकिन क्या कहते हैं, अगर विधायक या नीचे स्तर पे लोगों ने काम नहीं किया? विधायक तो बकवास हैं सब। कोई काम नहीं करता? कोई काम नहीं, दर्शन ही नहीं होते, दिखते ही नहीं है। नहीं, खाली अगर राजेश नगर की बात करोगे तो ठीक है, अपना चुनाव जीत गए फिर अपने बैठे हैं आराम से। मतलब मोदी है जो भी है, और ये लोग भी मांगते हैं तो मोदी के नाम से ही वोट जाती है, और जो वो है वो भी मोदी के नाम से ही वोट देगा। मोदी के नाम से वोट देते हैं, बाकी काम नहीं होता है। बाकी काम नहीं होते हैं ऐसे। क्या लगता है जनता इस बार भी इसी को सोच के करेगी कि समस्याओं से परेशान हो के कहीं और जाने वाली है? बात बस वही आ गई, सब समस्या सब झेलते रहेंगे, जाएंगे मोदी के नाम पे। जाएंगे मोदी के ही नाम पे जाएंगे। मोदी के। तो भैया ये बताइए कि इलेक्शन हो रहे हैं आपके प्रदेश में, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल यहाँ से ललित नगर का है। निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय। क्यों भरोसा है निर्दलीय पे? उसकी छवि अच्छी है। पार्टी से मतलब नहीं है, बंदे से मतलब है। अब ये थोड़ा ना मोदी आके यहाँ कुछ काम करेंगे। जो लोकल पार्षद एमएलए बनाएंगे, काम तो उन्हीं को करना है। तो हमारे हिसाब से, मैं यहाँ की, मेरी वोट नहीं है, वोट मेरी उल्फिदात की है। तो जो यहाँ चर्चा में सुनना ही है
तिगाम साइड के हमारे मेरा होलसेलर का रिटेलर का काम है, तो वहाँ के होलसेलर भी आते हैं तो ललित नागर की ही बताते हैं। आप कह रहे हैं राजेश नगर पे हमारे कोई सुविधा ढंग की नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो है आपके बीजेपी। प्रदेश से बीजेपी से मतलब नहीं है ना। आप रात को यहाँ से 10 बजे नहर पार से जाइए, नहर पार से जाइए, आपको एक लाइट नहीं मिलेगी। इस एक्सप्रेस बनने से पहले भी कोई लाइट नहीं थी। मैं डेली ओल्ड फरीदाबाद से आता हूँ, तो हम बीजेपी को क्या वोट देंगे? अब मोदी की लाइट थोड़ा लगवाएंगे, लाइट तो राजेश नगर ही लगवाएंगे ना। अब यहाँ का जैसे अपने सराय का बिल्लू जी हैं, बढ़िया बंदे हैं। पार्टी से मतलब थोड़ा है, वो बंदे बढ़िया हो तो कांग्रेस में चले जाइए तो बंदे उन्हें वोट देंगे। ऐसे अपना ओल्ड फरीदाबाद का माहौल है, वहाँ पे लखन कुमार सिंगला जी खड़े हैं, वो भी हमारे बनिया बिरादरी के हैं। विपुल जी खड़े हैं, वो भी बनिया बिरादरी के हैं। मगर लोग विपुल को इसलिए चाह रहे हैं, विपुल ने पहले अच्छे काम करे हैं। तो ये बताइए, भाजपा प्रदेश में है, पूरे देश में है, कहते हैं कि वो प्रदेश में देश को आगे बढ़ा। वो अंधभक्तों की वजह से है वो। हाँ, कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनको अपने इलाकों की पूरी डिटेल नहीं पता होगी, मगर वो एमएलए हैं, सिर्फ वो मोदी जी की शक्ल पे एमएलए हैं। काम नहीं करते हैं बीजेपी के विधायक? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। अब जैसे हमारे यहाँ के बिल्लू हैं, बढ़िया काम करते हैं। अब ओल्ड फरीदाबाद से विपुल गोयल बन जाएंगे, वही बढ़िया काम करते हैं। अब कोई नरेंद्र गुप्ता जी थे हमारे, वो भी बनिए थे हमारे, उनकी कोई छवि नहीं अच्छी। तो मोदी बीमारी में किसी के पास नहीं जाते। अब यहाँ का जो पार्षद हैं, हमें अच्छी जो सुविधा दे रखी है, कोई हमसे वाला परेशान नहीं करता, कोई फालतू बंदा नहीं बोल सकता। तो मोदी जी से नाराजगी है या फिर निर्दलियों पे ज़्यादा भरोसा है? मोदी जी से नाराजगी नहीं है हमें जो कैंडिडेट है उनसे मतलब है, मोदी से मतलब नहीं है हमें। मोदी जी को लेकर कुछ कहेंगे कि इतने लोकप्रिय हैं वो? लोकप्रिय तो जो वोट देते हैं, मानो जैसे प्यार है जब तो इतने लोग मोदी के नाम पे वोट दे देते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देते हैं, मगर जो कुछ तो जानबूझ के देते हैं कि चलो एक ये चेहरा अच्छा है, कि और चेहरों से तो ये अच्छा चेहरा है, कि हमारे इसके अलावा मोदी के अलावा में कोई और दिखाई भी नहीं देता। मगर मेरे को प्रधानमंत्री से मतलब नहीं, मेरे को एमएलए पार्षद जो हमारे लोकल काम कराते हैं उनसे मतलब है। चलिए, निर्दलियों से मतलब है इनको। तो और भी लोग बात करेंगे, निर्दलियों से ज़्यादा है काम को लेकर वोट करेंगे। बोल रहे हैं कि निर्दलियों का जो है काम अच्छा है, बाकी मोदी जी से कोई नाराज़गी नहीं है। बाकी और भी लोग हैं। आंटी जी, नाम बताएंगे अपना? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, ये बताइए कि आप बाज़ार में कपड़े खरीद रही है, कैसे कुछ महंगाई वगैरह बताइए कि कितनी है या महंगाई नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। महंगाई ने तो बिल्कुल कमर कस रखी है। महंगाई है बहुत। सरकार कुछ काम कर रही है महंगाई को लेकर? कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काम नहीं कर रही है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही कुछ कहने लायक ही नहीं है। जो रिच फैमिली है उनके लिए तो मैं मानती हूँ, लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सैलरी भी कम है, वैसे भी मतलब ठीक नहीं है। कोई काम कर रही है सरकार महिलाओं के लिए? कुछ महीना भत्ता या साल का भत्ता? हाँ, वैसे पेंशन वगैरह आ रही है, पेंशन दे रही हैं, राशन भत्ता दे रही है। ये दोनों चीज़ें काम अच्छा किया है, इनसे सहमत हैं हम। इनसे सहमत है। तो क्या चाहती हैं और क्या काम करे सरकार? बस यही चाहते हैं कि जैसे जो एक एम्प्लॉय होता है, मान लीजिए मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है, जो भी है, वो जितना वो मतलब काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं मिलती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी, जो इनकी बेसिक सैलरी है, वो भी बहुत नॉर्मल है, बहुत कम है। क्या चाहती है बढ़नी चाहिए सैलरी बढ़नी चाहिए? जी। ठीक है। और भी महिलाएं हैं, आप नाम बताएंगे अपना? निशा जी, ये बताइए कि अभी एक महिला से बात कर रहे थे, बोल रही है महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा है प्रदेश में, ऐसा कुछ है कि नहीं? तो ज़्यादा ही तो है मैडम, ज़्यादा ही है महंगाई। ज़्यादा है महंगाई? और क्या, ज़्यादा ही है। महंगाई ज़्यादा है। क्या कहेंगे, महंगाई ज़्यादा है? और क्या, इस सैलरी के हिसाब से महंगाई तो ज़्यादा है ही भाई। हिसाब से महंगाई और क्या, सैलरी कम है, महंगाई ज़्यादा है। सैलरी बढ़ नहीं और क्या, कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? अरे बहुत दिक्कतें होती, पढ़ाई हर चीज़ में दिक्कतें आती भाई। वो तो हम मैनेज करते हैं जैसे तैसे, महंगाई के हिसाब से तो है ही है। सरकार राशन वगैरह मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं? हाँ, वो तो मिल रहा है मेरे को। हाँ, जब जाते भाई हमें भी टाइम निकाल के जाना पड़ता है लेने के लिए, मिल रहा है। सिलेंडर कितना महंगा है? सिलेंडर तो अभी हम भराए, हमारा आया 800 का। 5 का। हाँ। और कुछ बताइए, महिलाओं के लिए कुछ सरकार अलग से कर रही है कि नहीं? और तो मुझे पता है, मैं तो जॉब करती हूँ, मुझे तो अभी इतना कोई कुछ नहीं अभी तो नहीं समझ में आया। नहीं कर रही है।
पेंशन वगैरह आती है कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोगों की तो अभी नहीं आती फिलहाल। वो तो 50-60 साल के नीचे वालों की आती है। अभी तो हम 34-35 साल के हैं, तो अभी हमारा तो अच्छा बताइए, आपके प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है? क्या। अब गांव में रहो तो भी इतना नहीं वोट तो करती होंगी? नहीं, वो यही रहती हूँ, वोट कहाँ डालने जाती वोट नहीं करती हैं? यही रहती हूँ। यहीं रहती हैं। यहाँ का बना नहीं है अभी। यहाँ का बना नहीं है, तो कहाँ का वोट बना है आपका? अरे जिससे इलाहाबाद रहती हूँ, अभी वहाँ का नहीं है ना यहाँ का है। चलिए, वोट नहीं है इनका, बाकी और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है? नाम बताएंगे? नाम बताएंगे अपना? हाँ, सरवण सिंह। श्रवण जी, बताइए कि कैसा माहौल है आपका? प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देख रहे, हम क्या देखेंगे? कुछ नहीं देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा है, काम तो कोई खास हुए नहीं है, नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये है कि मोदी के नाम से वोट जाएगा। मोदी के नाम से वोट जाएगा? अरे वोट जाएगा तो काम कुछ हुआ नहीं है? काम हुआ जितना जितना होना नहीं, 2 था, मिनट रुकिए, बस जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ, ये बात पक्की है। कितना काम चाहते हैं सरकार? अरे कुछ तो हो, पता लगे, इतनी बेरोजगारी लड़के ऐसे घूम रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे? चलो और किसी को ले लो। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया जी, नाम बताएंगे अपना? नाम बताएंगे? गजेंद्र गुप्ता। गजेंद्र गुप्ता, ये बताइए, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों के कुछ उत्साहित हैं प्रदेश को लेकर? हाँ, बढ़िया है, होने चाहिए चुनाव तो। चुनाव के लिए तो सही है, चुनाव तो होने ही चाहिए। कैसा माहौल है इस बार के चुनाव में? अभी तो सब 50-50 चल रहा है जी। अभी कुछ अंदाजा नहीं है। किसके बीच 50-50 देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस? दोनों में। बीजेपी और कांग्रेस में आप देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ, दोनों में। क्या क्या लग रहा है कि, क्योंकि अभी प्रदेश में भाजपा है, कांग्रेस का कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का कुछ है अब की बार लग रहा है, दोनों में टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस में। कारण क्या लग रहा है? अब ये तो क्या कह सकते हैं जी, लोगों से ही सुना हुआ है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कुछ बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। अब दोनों बराबर हैं। अभी फिलहाल तो दोनों बराबर ही चल रहे हैं। देश में कुछ काम हुआ है 10 सालों में आपके? नहीं हुआ, अपने इलाके में तो हुआ नहीं है जी, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, अपने इलाके में कुछ काम नहीं हुआ। बाकी पूरे हरियाणा में कुछ काम देखते हैं? नहीं देख रही है, कोई काम नहीं हुआ जी। इस बार लग रहा है कि चांसेस लग रहे हैं कांग्रेस आने के? जी बिल्कुल लग रहे हैं चांसेस। उनसे भी बात कर ले, थोड़ी सी बात करेंगे? मुझे कम नॉलेज है, मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। राजनीति में नहीं, लेकिन वोट तो आप करेंगी? वोट तो करनी है, और क्या। क्या सोच के वोट करेंगी? एक महिला के तौर पे करेंगी? क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, वोट तो हर नागरिक को करना ही चाहिए, हर नागरिक को देश के, क्योंकि एक वोट ही है जो हरा भी सकता है और जिता भी सकता है, तो वोट तो हर किसी को करना चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, काम करती हैं, यहाँ पर आपकी शॉप है, तो एक महिला के तौर पर सरकार को चुनना कितना ज़रूरी है, और क्या सोच के महिलाओं को चुनना चाहिए? देखो, वैसे भी हर जगह कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो महिलाएं तो वैसे ही आगे हैं, तो वोट तो कंपलसरी बनता ही है। सरकार से कितनी खुश है? सुरक्षित महसूस करती हैं? आसपास का माहौल कैसा है? देखो, इतने केसेस सुनने में आते हैं, कहीं पे सुरक्षा है भी, लेकिन जब इतने केसेस सुनते हैं, अभी हाल में भी सुना है, तो फिर ये लगता है कि सुरक्षा क्या है, जब हो तो रही है ना कुछ, तो सुरक्षा नहीं भी है। बाकी सरकार अपनी तरफ से कर भी रही है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली सुरक्षित तो है ही नहीं महिलाएं कहीं भी। तो एक बड़ा मुद्दा महिला के तौर पर क्या एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको सोच के आप वोट करेंगे? सुरक्षा की जाए महिलाओं के लिए हर जगह, बस। सुरक्षा को लेकर आपका, सुरक्षा जो है बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए। क्या माहौल लग रहा है आपकी, किसकी जीत जो है प्रदेश से लगी है? वोट होने के बाद ही पता चलेगा। हर लोगों का माहौल है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी कर सकते हैं। बीजेपी का कह रहे हैं, हमें लगता है पलड़ा भारी लग रहा है इस बार। हाँ। कारण बताइए, कारण, क्योंकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है ज़्यादा। हर लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। क्या कारण लगता है कि इस बार बीजेपी का ज़्यादा पलड़ा भारी है? ठीक है, जो भी काम था, पेंडिंग वगैरह था, सारा काम हो रहा है, अमन चैन है, खुशहाल है, सारे लोग खुशहाल हैं, बस।
खुशहाल है लोग? हाँ वो बिल्कुल खुशहाल खुशहाल। कुछ काम किया है बीजेपी ने, बड़े काम जिस दम पर तीसरी बार भी आ सकती? बहुत काम हो रहा है, बहुत पुराने ज़माने से जो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था 50-60 साल से, वो सारे काम धीरे धीरे हो रहा है। काम होता हुआ देख रहे हैं प्रदेश में? काम हो रहा है। तो इस बार ये बताइए कि इस बार जिस तरीके से किसानों का मुद्दा रहा, कितना प्रभाव डालेगा? किसान का मुद्दा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि बीजेपी के शासन में किसान खुशहाल हैं। हाँ, मैं लेकिन आप हर फसल का, चाहे मसूर हो या फिर धान की हो फसल, कोई भी फसल का रेट उजाड़ करके देख लीजिए, पहले की जो कीमत थी आज को जो कीमत है, या फिर जो योजना में 6,000 रुपये किसान को मिल रहा है, वो हर जगह मिल रहा है, चाहे यहाँ हो या फिर दूसरे स्टेट में हो, हर जगह मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि किसान खुश हैं? मतलब पहले की अपेक्षा किसान ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं, उनकी स्थिति दयनीय नहीं है जितना पहले होती थी। लेकिन जो कानून लेकर आई थी बीजेपी, उसको लेकर इतना रोष हुआ किसानों में। अभी कंगना रनौत ने भी काफ़ी, मतलब इसको लेकर विवाद हुआ, उनके बयान की, किसान के जो कानून थे वो काले कानून, उसको लेकर क्या? वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हर जगह होते हैं, बोलने के बाद विवाद होती है, लेकिन उनकी तह तक जाकर के देखा जाए तो हर एक बात को अगर आप समझेंगे तो उसके ऊपर। अच्छा, जो कानून थे उसको वापस लाना चाहिए, जैसे कंगना रनौत ने अभी बयान दिया है। वो सरकार समझेगी क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन किसान की स्थिति पहले जितना दयनीय था आज उतना दयनीय नहीं है। पहले जितना किसान आत्महत्या करते थे आज आत्महत्या नहीं। किसान तो उल्टा कह रहे, किसान तो कह रहे हैं हम बदहाल हो गए मोदी सरकार में। हर लोग किसान नहीं है जो कह रहे हैं, किसान हर लोग नहीं है जो कह रहे हैं कि हम बदहाल हो चुके हैं। वही कहते हैं ना, किसान के नाम पे हर लोग किसान नहीं होते हैं, उनको पता नहीं है कि किसानी कैसे होती है, धान कैसे उपजाते हैं, गेहूँ कैसे उपजाते हैं, सब्जी कैसे उपजाते हैं, उनके लिए बीज कहाँ से लाते हैं, कैसे बोते हैं, कैसे सिंचाई करते हैं, कैसे निराई करते हैं, उनको पता ही नहीं है। बट हाँ, किसान के मुद्दा को लेकर के गेंद उछाल दी, अगर 15 में आया तो ठीक है, नहीं तो चलो भाई सपोर्ट तो मिल रहा है, कहीं उन लोगों को दूसरे पार्टी से भी तो सपोर्ट मिल जाती है। तो मुद्दा मतलब भारी नहीं पड़ेगा मोदी सरकार? किसान का कोई मुद्दा नहीं है, किसान खुश, पहले के अपेक्षा खुशहाल है। पहले किसान कितनी आत्महत्या करते थे, उन्हें खाने को नहीं मिलती थी, किसान हो या मजदूर हो, लेकिन आज हर चीज़ पे ध्यान है, थोड़ा हो ज़रूर हो। आज जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, हम उतना देखेंगे ना उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रहा है, काम हुआ है, काम हो रहा है, और विश्वास करते हैं कि आगे भी काम हो। चलिए, काम हुआ है, काम हो रहा है, और विश्वास है कि आगे भी काम होता रहेगा। ये बात जो है ये अंकल जी ने कही है, और बाकी जो जनता है सबसे आपकी जो है बातचीत कराई, आप तक राय पहुंचाई कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो कितने उत्साहित है और इस बार के चुनाव पर उनका क्या मूड बन रहा है, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाई है। कई लोग जो हैं भाजपा से जो है परेशान नज़र आए, उन्होंने कहा कि काम जो है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है और इस बार सरकार जो है बदलनी चाहिए और दूसरी सरकार को लाना चाहिए ताकि काम हो सके। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो भाजपा की सरकार है उसमें काम बहुत हुआ है और अगले साल फिर इस काम के दम पर दोबारा आएगी। वहीं कुछ लोग निर्दलियों पर भी अपना भरोसा जताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में जो है वो निर्दलियों ने काफ़ी काम किया है, उसके दम पर उन्हीं को जानते हैं, इसलिए वही आएंगे। बाकी देखना होगा कि जब 5 अक्टूबर को वोट डलेंगे तो क्या सच में कौन जो है, लोकसभा चुनाव के बाद पहले विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प है, कई मायनों में अहम है। देखना होगा कि इस बार जो भाजपा है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो और कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी या फिर दोबारा मजबूती से इस विधानसभा में दमखम के साथ अपना जो है सीटों को लेके हुए जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी आएगी जो लोकसभा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोबारा लौटी है। तो अगर वो विधानसभा में ही ऐसा प्रदर्शन करती है तो फिर ये मोदी सरकार के लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा। खैर, देखने वाली बात होगी कि असल में क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 5 अक्टूबर का, जब यहाँ पर वोट डलेंगे। 8 अक्टूबर को यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे, तब सबके सामने ये जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल हरियाणा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आप किसे सरकार बनते हुए यहाँ पर देख रहे हैं? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप जुड़े रहिए भारत राजनीति के साथ। हम लगातार हरियाणा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं और दोबारा आपके साथ एक बार फिर मुद्दों को लेकर आएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी।